हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और गाइज, आज मैं कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि कल रात को मेरे घर पे कुछ फंक्शन था। इसलिए पूरी रात से मैं सोया नहीं था और काफ़ी गेस्ट आ रखे थे। तो सुबह उनका खाना पीना सब चीज़ें करने में तो पूरा दिन उन्हीं में लग गया था। और उसके बाद में काफ़ी गेस्ट आ रखे थे, इसलिए मैं कुछ सेटअप पे बैठ के ट्रेड नहीं कर पाया। मैंने मोबाइल से एक दो ट्रेड ट्राई किया था, वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया और उसमें छोटा मोटा लॉस हुआ था, कुछ खास खास नहीं हुआ था आज के दिन में। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे, सिंगल स्क्रीन पे हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं देख सकते। या तो इस अगर इंडेक्स देखेंगे तो प्रीमियम नहीं देख पाएंगे, प्रीमियम देखेंगे तो इंडेक्स नहीं देख पाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करने में भी समस्या होती है। इसलिए आज मेरा छोटा सा लॉस हो गया था। आज के मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज कोई वीडियो नहीं डाला। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो अपने ये वीडियो काफ़ी नए लोग भी देखते हैं, इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, मान लो कि आपने 5,000 रुपये से ट्रेड किया, उसमें से आपने लॉस कितना डिसाइड किया और प्रॉफिट कितना डिसाइड किया। आप कैसे रिस्क को मैनेज कर रहे हो, मतलब आपने किसी ट्रेड में मान लो कि 5,000 रुपये में ट्रेड लिया और उसमें 500 रुपये का रिस्क लिया, तो उसके अगेंस्ट में आपने कितना टारगेट लिया, तो आपने कितना रिस्क लिया और कितना टारगेट लिया। तो वो सब कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। मनी मैनेजमेंट, मान लो कि आपके पास 10 या 15,000 रुपये, उसमें से आप सिंगल ट्रेड में कितना यूज करते हो, कितना आपके पास बैकअप में है। अब मान लो कि आपके लगातार 5 से 10 ट्रेड में लॉस हो जाए, तो क्या आप सेम क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो? तो वो सब चीज़ें मनी मैनेजमेंट में आती है। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, कैसे मनी मैनेजमेंट करता हूँ, ये सब चीज़ें आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइज, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ये वीडियो एडिटिंग वगैरह में, क्योंकि गाइज इन सब चीज़ों में मैं एक बिल्कुल नया हूँ। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और हाँ, मेरे से काफ़ी गलतियाँ हो जाती है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें, मेरे को भी पता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, वीडियो बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। बट मेरे को नहीं पता ना अभी तक क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, वो सब चीज़ें हर दिन मैं बेटर करता जा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे से कुछ गलतियाँ आ रही है, आप मेरे को बताओ, उस चीज़ में मैं सुधार भी करूंगा। और साथ में वो चीज़ें कुछ गलती की है तो आपको मैं बताऊंगा अभी मैंने यहाँ पे क्या बताना था और मैंने क्या कर दिया। और मैं इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को कुछ वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं एकदम सिंपल चार्ट पे ही अब सब आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप इस चीज़ को मैनेज करना। पहली बात तो ये है कि मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। 3 साल में मैंने बहुत सारा लॉस लिया है, बहुत सारा प्रॉफिट लिया है। और मतलब मैंने हर एक उतार चढ़ाव मार्केट का देखा है, ठीक है। लॉस भी मैंने बहुत लेके देखा है, प्रॉफिट भी मैंने बहुत सारा करके देखा है। बहुत सारा मतलब ऐसा ना कि कुछ मंथ में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैंने ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत सारे दिए, बहुत सारी ओवर ट्रेड किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। देखो, मार्केट में हम लोगों का लोग, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई, मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए कितना टाइम लगता है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग अभी से ही सब चीज़ें सही करने लग जाओगे, मतलब सेटअप पे काम करने लग जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट करने लग जाओगे, मनी मैनेजमेंट करने लग जाओगे, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप आज नहीं करोगे, 2 साल बाद करोगे, तो ऐसे सोच लो कि ये 2 साल बाद ही आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू होगे। अगर आज से शुरू करोगे, तो आज से ही आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे। मतलब ये सब चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो शेयर करूँगा। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बातें या सुनी सुनाई बातें नहीं करने वाला। जो चीज़ें मैंने की है और जो चीज़ें मैं करता हूँ, वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं रिस्क को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो गाइज, कोई टाइम था कि मैं 5 मिनट पे इंडेक्स में और प्रीमियम में सब चीज़ें मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि मैं 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 900 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 400, 300, कोई ज़रूरी, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। मैं 200, 500, 400 जो भी क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया है, आप जो क्वांटिटी करते हो उसके साथ कंपेयर कर लेना, ठीक है। कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप अपनी ट्रेडिंग में वो चीज़ें सब करके देखते हो, और तो आपका उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने उस टाइम में मैंने 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड किया, ठीक है, सिंगल ट्रेड में। तो उसके अंदर क्या होता था कि अब अगर मान लो कि मैं 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालता हूँ किसी ट्रेड में, और उसके अगेंस्ट में मेरे को 1:2 का टारगेट रखना है, तो 100 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। देखो, मार्केट हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होती। अभी मार्केट 2-4 दिन से लगातार बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में भी ये ऐसा ही मार्केट मूव करेगा। मार्केट 20 दिन, एक महीने में 20 दिन में से लगभग 10 से 12 दिन साइडवेज रहता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपने 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, तो 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में क्या साइडवेज मार्केट में आप 100 पॉइंट निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा। तो अभी ऐसा है ना कि एक ट्रेडर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 90%, 80%, 70%, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में।
कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती मार्केट में। अभी मैंने आज मान लो कि मैं लगातार 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें क्या पता कि मेरे 10 दिन में से 2 ही दिन प्रॉफिट के जाएं, और अगले दिन मैं ट्रेड फिर करूंगा तो क्या पता मेरे 10 में से 9 दिन प्रॉफिट में चल जाए। तो ये सब चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती है। बस हमें ध्यान क्या रखना होता है कि हमें किस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और किस ट्रेड में कितना रिवॉर्ड लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है मार्केट में। सेटअप तो सबसे बाद में आता है। अगर आप लोग रिस्क सही से डिसाइड करके बैठो कि मेरे को इतना ही ट्रेड, बस इतना ही लॉस लेना है इस ट्रेड में, और आपने टारगेट डिसाइड करके रखा है, देखो जितना छोटा रिस्क रखोगे और जितना छोटा टारगेट रखोगे उतना जल्दी अचीव होता है। सीधी सी बात तो यही है। अगर आपने 100 पॉइंट का टारगेट डिसाइड रखा है, वो नहीं होगा, वो 10 में से 1 से 2 बार हिट होगा, उसके अलावा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आपने मान लो कि 10-20 ही पॉइंट का टारगेट रखा है, तो वो 10 में 8 बार हिट होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपने सही जगह पे ट्रेड किया तो ऐसा ना कि बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखो। जितने छोटे स्टॉप लॉस पे काम करोगे तो, और जितना छोटा टारगेट रखोगे उतना जल्दी रिसीव होगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हर दिन मैं स्कैल्पिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ, और हर दिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट रखता हूँ। वो सब चीज़ें मैंने क्यों करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में मैंने 3 साल में एक चीज़ नोट की है कि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने ट्रेड लिया तो हमारी साइड में जाएगा। हमारी साइड में मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पे ट्रेड लेने के बाद में प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि वहां से स्पाइक आए, वो चाहे डायरेक्शन में आए या अगेंस्ट में आए, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम लोग ऐसी जगह पे ट्रेड ले जहां से मार्केट स्पाइक आए। ठीक है। वो सब सेटअप मैंने ऐसा तैयार किया था कि वहां से अगर ट्रेड लेते हैं तो वहां से स्पाइक आते हैं। ठीक है। वहां से मार्केट मूव करती है, चाहे अपनी डायरेक्शन में करे चाहे अगेंस्ट में करे, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, वो मैंने सेटअप का वीडियो बनाकर डाल दिया। अभी मैं बताता हूँ कि उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी मेरा आप देखते हो वीडियो कि मैं एक ट्रेड लेता हूँ, और उसमें मान लो कि कुछ एक मिनट की कैंडल आई, और उस वो 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप, वो कैंडल 10 पॉइंट की, और मेरा टारगेट ट्रेड लेने के बाद मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। अभी नेक्स्ट कैंडल आई, तो अगर मेरा वो कैंडल क्लोज करती है ऊपर वाली, तो उसमें मेरा क्या होता है कि स्टॉप लॉस मैं उस नेक्स्ट कैंडल के लो पे ट्रेड कर देता हूँ, वो चाहे 2 पॉइंट का 4 पॉइंट का जितना भी स्टॉप लॉस बनता है। अभी मेरा ऐसा है ना कि उसमें रिस्क कैसा रह गया, पहले मैंने 10 पॉइंट का रिस्क लिया था, अभी मेरा हो गया 4 से 5 पॉइंट का रिस्क। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई नेक्स्ट कैंडल और आई, उसमें क्या हो गया कि उसने मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ला दिया। अभी मैंने वो स्टॉप लॉस कर दिया मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। देखो ट्रेड तो हर इंसान, अगर किसी के डीमैट अकाउंट में पैसे है तो वो ट्रेड करेगा ही, कुछ भी कर लो चाहे, वो उसने ट्रेड करना ही है, मेरे को इतना पता है। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मार्केट साइडवेज है तो भी मैं कहीं ना कहीं ट्रेड में ढूंढ ही लेता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं ट्रेड मिल ही जाती है। चाहे मेरा सेटअप प्रॉपर नहीं बन रहा, मार्केट साइडवेज प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा ना, तो भी मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ। मतलब ऐसा ना कि इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है, माइंड ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ ट्रेड चाहिए होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग रिस्क को सही तरीके से मैनेज करते हैं, लॉस को जितना मिनिमाइज करते जाते हैं, तो अगर मान लो कि मैंने कोई 2 ट्रेड लेता हूँ मैं जैसे, और मैंने कोई ट्रेड लिया, उसमें मैंने ट्रेड लिया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस बना था 10 पॉइंट का। मैंने क्या किया, धीरे धीरे ट्रेड करते करते कॉस्ट पे आ गया स्टॉप लॉस। अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अगर मेरे को ट्रेड प्रॉफिट देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ट्रेड भी किया है और मेरा लॉस भी नहीं होगा। ठीक है। आगे टारगेट मेरे को कितना मिलता है, मैं 5 पॉइंट पकड़ूं 10 पॉइंट पकड़ूं, वो अलग चीजें हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि सब सब खेल भैया क्वांटिटी का है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर मैं आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तो वो मैं मेरी क्वांटिटी पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो क्वांटिटी पे दिखाता है। अगर कोई 5,000 का प्रॉफिट दिखाता है, 50, जितना भी बड़ा या छोटा प्रॉफिट दिखाता है वो क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर आप लोग 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं 2,000 का प्रॉफिट ले लूँ, बहुत मुश्किल है। ठीक है। और वहीं अगर कोई बंदा 500 क्वांटिटी से ट्रेड करता है, उसको 2,000 प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए होता है। और वहीं एक सिंगल लॉट वाले बंदे को 2,000 का प्रॉफिट लेने के लिए कम से कम 130 पॉइंट चाहिए। तो आप कंपेयर कर लो, सबसे बड़ा रोल मार्केट में पैसा जो दिखाते हैं लोग और जो बनाते हैं पैसा, वो सबसे बड़ा रोल उसमें क्वांटिटी ही प्ले करती है। ठीक है। तो इसलिए आपको रिस्क को जितना कम हो सकता है उतना कम करो। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेड लिया और उसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दिया, 100 पॉइंट का टारगेट डाल दिया, वो हिट होगा। ऐसा नहीं होता मार्केट में। बट मार्केट में हर दिन ये चीजें होगी कि आपको, देखो मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट पता है क्या आते हैं कि इतना अच्छा मार्केट सा 2% के आसपास गिरा था। और कल मेरे पास एक कमेंट आया कि मार्केट बहुत अच्छा था, 2% के आसपास गिरा था, और उसमें मैंने सिर्फ 25 रुपये का प्रॉफिट लिया था। कह रहा तू सिर्फ 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकला है। ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, मार्केट में प्रॉफिट सही जगह पे, मान लो कि मार्केट सारा दिन मूव किया। ठीक है। उसके बाद में मेरे को स्टार्टिंग की 2 ट्रेड चाहिए, मेरे सेटअप में जो स्टार्टिंग की 2 ट्रेड आती है ना, मेरे को वही चाहिए। मैं पूरा दिन माथा नहीं मारता ट्रेड मार्केट में।
मेरे को जो स्टार्टिंग में ट्रेड मिलती है वही लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी अगर मान लो कि मैंने ट्रेड लिया, उसमें मार्केट मूव नहीं किया, तो मैं सारा दिन ट्रेड नहीं करता। जो लोग आप नेगेटिव कमेंट करते ना, वो लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिंग करते ही नहीं। कुछ लोग इतने बड़े बड़े कमेंट करते हैं, मेरे को पढ़ने में उनको 4 4 5 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको लिखने में 15 15 मिनट लग जाते हैं। अगर वो 15 मिनट में अगर वो वीडियो देखते सही तरीके से, अगर उनको कुछ सीखने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इग्नोर करो, क्या दिक्कत है। देखो मेरे पास जो चीजें है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ और मेरे को सब चीज आती है। मेरे को जो चीजें आती है वो सिखाता हूँ मैं, ना कि मेरे को सब चीजें आती है। मैं ऐसे कभी नहीं बोलता कि मेरे को सब चीजें आती है, मैं सब कर सकता हूँ, नहीं। जो चीजें मैं करता हूँ, जो चीजें मेरे को आती है वो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो भाई, कि आप नेगेटिव कमेंट करने से पहले ये चीजें देखो कि आपको कितना आता है, और जो मैंने बताया कि आपके लायक है वो चीजें। अगर आपके लायक नहीं है तो आपको नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को इग्नोर करो, छोड़ो और दूसरी जगह पे जाओ, क्या दिक्कत है। जहां से आपको सीखने को मिलता है वहां से सीखो। फ्री में आपको कहीं पे इससे भी कुछ सीखने को मिलता है तो आप उसको सीखने की कोशिश किया करो। और उसका अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ। मैं बस सिंगल एक ट्रेड लेता हूँ, उसको ट्रेल कर करके कॉस्ट पे लेके आता हूँ। सबसे मेरा टारगेट पहला होता है कि कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके आना। अभी मेरा उस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं है, मेरे को 5 पॉइंट मिलेगा ना तो मैं 5 पॉइंट लेके निकलूंगा। 10 पॉइंट मिलेगा, 10 पॉइंट लेके निकलूंगा। मेरे को 100 पॉइंट मिलेगा तो 100 पॉइंट लेके ही निकलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 40 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ मार्केट को। अगर आप 40 पॉइंट दोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। जितना छोटा रिस्क लोगे कोई ट्रेड में, उतना ही प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ। अभी मैं मनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट गेम मार्केट में होता है मनी मैनेजमेंट का। पर ये ऐसे ना कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया ना, तो मनी मैनेजमेंट आपका वहां कोई मैटर नहीं करता। देखो अगर मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये से मैंने मान लो कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 रुपये लेके आऊँ, मेरे पास 10,000 रुपये। अभी मैं क्या करूँगा, वहां से मैं सिर्फ एक लोट से काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं 5,000 रुपये किसी ट्रेड में लगाता हूँ तो मेरे पास 5,000 रुपये बैकअप में चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रेड लूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट में ही जाएगा। मान लो कि 10 ट्रेड अगर लगातार लॉस हो गए, तो मेरे पास इतना पैसा बैकअप में होना चाहिए कि मैं फिर वापस से 15 क्वांटिटी से उसी तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दूँ। अगर 10 दिन तक लगातार मेरा लॉस हो जाए तो भी, मान लो कि आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये में आपने ट्रेडिंग शुरू किया। अगर आप वहां पे एक सिंगल लोट लेते हो, एक लोट मेरे को लगता है कि 5,000 रुपये में आराम से आ जाता है, ठीक है। तो 5,000 रुपये से आप ट्रेड करना शुरू करते हो, 5,000 रुपये से शुरू करते हो, आपके पास बैकअप में 5,000 रुपये है। अगर आप 200 300 रुपये का रिस्क लेते हो, अगर आप लगातार 20 ट्रेड भी लॉस ले लोगे तो वो भी आपके पास बैकअप में इतना पैसा होगा कि आप 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर आपने 10,000 रुपये आपके पास है, और 10 के 10,000 रुपये से आपने मान लो कि 2 लट से ट्रेड शुरू कर दिया। अगर 5 ट्रेड में मान लो कि स्टार्टिंग के, कोई जरूरी नहीं है कि आपके मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा, वैसा ही होगा। मान लो कि 5 ट्रेड में आपने 400 400 रुपये का लॉस ले लिया, अभी आपने 2,000 रुपये का लॉस ले लिया। अभी आप देखो, लॉस आपने लिया था 2 लोट से, अभी आपके पास कैपिटल इतना बचा कि आप एक लोट ही ले सकते हो। अभी आप एक लोट से शुरू कर रहे हो, अब आप मान लो कि आपके प्रॉफिट भी हो गया ना, तो आपका लॉस रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 2 लोट से लॉस लिया है और एक लोट से प्रॉफिट ले रहे हो। तो इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मान लो कि अभी मैं 420 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मैं 420 क्वांटिटी को हटा देता हूँ एक बार के लिए। मैं कर रहा हूँ सिर्फ 15 क्वांटिटी से ट्रेड, ठीक है। और जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको सेटअप भी बता रखा है, मैंने तरीका बता रखा है, उस तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं कभी 5 पॉइंट मैंने प्रॉफिट बुक किया, कभी 20 पॉइंट प्रॉफिट किया, कभी 50 पॉइंट प्रॉफिट किया, कभी 20 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का लॉस लिया। ऐसे करते 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 मान लो कि एंड ऑफ मंथ मैंने 200 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। ब्रोकरेज चार्जेस लॉस वगैरह निकाल के मैंने 200 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया। अभी मेरे पास 3,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। उस 3,000 रुपये के प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। मैं पहले 15 क्वांटिटी से ट्रेड करता था, अभी मैं करने लग गया 30 क्वांटिटी से ट्रेड, ठीक है। अभी 30 क्वांटिटी से फिर मान लो कि मेरा एक मंथ हो गया, मैं 150 से 200 पॉइंट फिर मैंने कैप्चर कर लिया। अभी मैंने 30 क्वांटिटी से 200 अगर पॉइंट कैप्चर किया तो मैं 6,000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें एग्जैक्टली यही होगी, देखो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। पर मैं हम लोग एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि 200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 200 पॉइंट मतलब एक दिन का 10 पॉइंट डेली का निकालना, ठीक है। 20 दिन मार्केट एक मंथ में ट्रेड करता है, तो एक दिन में पर दिन का एवरेज निकालना 10 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं कि इसमें 2 से 3 दिन ऐसे गए ना 200 पॉइंट के, ठीक है ना। इस सेटअप पे 100 पॉइंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो मैंने बना के भी आपको दिखाई है और बनते भी है, ठीक है। 100 पॉइंट के 2 दिन भी गए ना तो आपके 200 पॉइंट हो गए, बाकी के दिन ऊपर नीचे चलते रहेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ ना, मैंने 2 दिन अच्छे निकालने होते हैं, मेरे को सिर्फ 2 ट्रेड ऐसी मेरे को चाहिए जो 200 पॉइंट मेरे को देके जाए, 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है। अगर 2 ट्रेड 100 पॉइंट की नहीं आई तो मेरे को एक मंथ में सिर्फ 4 ट्रेड ऐसी चाहिए जो 50 50 पॉइंट के जाए देके जाए,
और ऐसा मेरा इतना नसीबी, इतना भी सेटअप मेरा माड़ा नहीं है, इतना भी खराब नहीं है कि मेरे को 4 ट्रेड ऐसी नहीं मिलती मंथ में जो मेरे को 50-50 पॉइंट देके जाए। ठीक है, उसके अलावा बाकी के जो दिन होते हैं, बाकी की जो मेरी ट्रेड होती है, वो उसमें मैं ऐसे ऊपर नीचे होके मैनेज होता रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं पहले मैंने 15 क्वांटिटी से ट्रेड किया तो मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट लिया एक मंथ में। दूसरे मंथ में मैंने फिर 30 क्वांटिटी से ट्रेड किया तो मैंने 6,000 का प्रॉफिट लिया। अभी 6,000 का प्रॉफिट लिया, अब मैं 45 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। फिर मैंने 200 पॉइंट का प्रॉफिट लिया तो मैंने 9,000 का प्रॉफिट लूंगा। अभी मेरे पास 60 क्वांटिटी से 75 क्वांटिटी के आसपास मैं ट्रेड करूंगा। तो ऐसे करते मैं करते करते मैंने भी आज तक देखो मेरे पास मैं आपको कभी मेरे ना जर्नी का वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि यार यहाँ से इस जगह से उठ के क्या कोई ट्रेडिंग कर सकता है, कोई दिमाग में आ सकता है, किसी को सोच सकता है ट्रेडिंग के बारे में। वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़े दिन में। मैं बस मेरा जर्नी का वीडियो लेके आऊँगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक कि मैंने क्या-क्या किया और क्या-क्या मैंने झेला है। ठीक है? वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो मैंने भी किसी टाइम पे 15 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। ठीक है? और मैं जो 420 क्वांटिटी अभी कर रहा हूँ ना, तो ये मैं बस जो अब मैंने आपको तरीका बताया ना, मैं इस तरीके से ही बढ़ा के यहाँ तक आया हूँ। जिस सेटअप में मैं काम करता हूँ ना, उस सेटअप में मेरे को अगर 10 दिन लगातार भी लॉस हो जाएगा ना, तो भी मेरे को इतना पता है कि मेरा 1 से 2 ट्रेड में कवर हो सकता है। क्योंकि इतना छोटा रिस्क रहता है ना उस सेटअप पे। और कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि 5 पॉइंट ले, ये सेटअप पे कभी काम नहीं कर सकते, इस सेटअप पे तो हमारा लॉस होगा। तो भाई मेरे मैं आपको बता देता हूँ, देखो जिस चीज़ पे मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप उसी चीज़ पे काम करो। आप जैसे मर्जी काम करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए लेके आऊँ ताकि हम लोग रिस्क को जितना कम हो सकता है उतना कम करें। देखो प्रॉफिट बनाना तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना दूर की बात है, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है कि लॉस को कम कैसे करना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, लॉस को कम कैसे करना। तो मैंने ये सब चीज़ें जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको उस पे काम करना है नहीं करना वो आपको आप पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप इस पे काम करो जो मैंने बताया, और आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा। जहाँ मर्जी जैसे मर्जी करो आप। जो मैं करता हूँ वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। मैं किसी को ऐसे दबाव में नहीं डाल रहा कि आप ऐसा करो। 15 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे 200 पॉइंट मंथली आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, और 200 पॉइंट अगर आप ऐसे ऐसे 200 पॉइंट हर मंथ के 200 पॉइंट लेके आओ, जो पैसा बन रहा है उसको आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं भी 15 क्वांटिटी से लेके 420 क्वांटिटी तक आ गया, और मैं भी इस मंथ में ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस क्वांटिटी को और भी बढ़ाऊँ। ठीक है, तो जैसे जैसे पैसा बनेगा ना वैसे वैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। पर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ गलतियाँ हो रही है मेरे से, वो कुछ मिस कर रहा हूँ या कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें आप मैनेज कर लिया करो। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ, और मेरे को एक्सप्लेन करने का तरीका सही से बता देता हूँ आपको। आपको मैं सही बता देता हूँ कि मेरे को एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया। बस सिर्फ मैंने मेरा अपना जो पहले मैं जो काम करता था वो मैंने वो काम किया, उसके बाद मैंने सिर्फ ट्रेडिंग किया। यूट्यूब पे मैं पहली बार आया हूँ जो बस आपको ये चीज़ें बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया करो। ठीक है, और बस देखो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम का मैंने बायो में लिंक दे रखा है, चैनल के बायो में, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर देना, और वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी चीज़ें आपको डाउट रहती है वो सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। देखो गाइस, जो इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई है वो ना ही मैंने कहीं पे पढ़ा है और ना ही मैंने किसी का कॉपी किया। जो चीज़ें मैं करता हूँ वो मैंने आपको बताया। ठीक है, वीडियो लंबा छोटा हो जाता है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज कर लिया करो। फिर भी ये इसमें कोई डाउट रहेगा आपका तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। जो चीज़ें आपको पूछनी होगी वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा सब चीज़ें। ठीक है, तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।